अच्छा, तो अब बात इस हद तक बढ़ चुकी है। गोपी, अगर तुझे आरती गानी थी, करनी थी तो पहले बोल देती। इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? राशि बेन, ये आप क्या कह रही है? वो तो माँ जी ने मुझसे कहा, बस इसीलिए मैं। हाँ, तू तो अपनी माँ जी की आज्ञाकारी बहू जो ठहरी। वो जो कहेंगी तू वही करेगी। और मुझे नीचा दिखाने के लिए तू तो किसी भी हद तक जा सकती है। राशि बेन, पर आप चिल्ला क्यों रही है? कोई सुन लेगा। मैं तो बस आपसे काकी जी और माँ जी के बारे में बात कर रही हूँ। आप मुझी से क्यों? तुझी से क्या? देख गोपी, ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझी? पर मैं कहा राशि बेन, वो तो आप ही। देख गोपी, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू चुप हो जा। राशि बेन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपको क्या हो गया राशि बेन? आप कर क्या रही है? तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुझसे लड़ रही हूँ। देख गोपी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं सब देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, लेकिन अब बस, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर हर बात का जवाब दूंगी। राशि, क्या बात है राशि? क्या हो रहा है यहाँ गोपी बहू? क्या हुआ राशि? मम्मी जी देखिए ना, ये गोपी बिना बात के अपनी होशियारी मुझ पे झाड़ रही है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट राशि, होशियारी मेरी गोपी बहू नहीं बल्कि हमेशा तुम दिखाती हो। एक मिनट कोकिला, पहले राशि कहना क्या चाहती है वो तो सुन लो। मोटा भाभी, इसमें सुनने वाली क्या बात है? सबसे जरूरी बात कि इस घर में इतनी ऊंची आवाज में कोई बात करता है क्या? पूरी बात जाने बिना सुने बिना तुम यूं राशि पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं राशि पर इल्जाम लगा रही हूं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप मोटा भाभी? आप इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? नहीं कोकिला, मैं मुद्दा नहीं बना रही। छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे का रूप देना तुम्हारी आदत है। तुम सब कुछ वैसा ही चाहती हो जैसा तुम सोचती हो। ऐसी बात नहीं है मोटा हाँ भाभी। कोकिला, और अगर ऐसा ना हो, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम उसे बड़ा रूप दे देती हो। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना रही हूं? मोटा भाभी, बेहतर होगा कि हम बहस ना करें। मैं बहस नहीं कर रही हूं कोकिला, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रही। तो फिर ये क्या है मोटा जो भाभी? सच है वही कह रही हूं कोकिला। तुम सबको अपनी सोच के नीचे दबा कर रखना चाहती हो, और अगर ऐसा ना हो तो दिल को तुम ताड़ बनाकर रख देती हो। होली के दिन गलती से राशि का हाथ दीवार पर लग गया तो तुमने उसे 4 बातें सुना दी। मैं, जिगर और राशि एक दिन बाहर खाना खाने क्या चले गए तो तुमने हमें इतनी खरी खोटी सुना दी। और जब घर में 2 अखबार आए तो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया। बस है कलवाओ। कोकिला बहू, बहुत हो गया। पर बा, मैं तो बस करो अभी। बा, તમે જોયું ને? हाँ, જોયું પણ અને સાંભળ્યું પણ। इस घर में ये चल क्या रहा है? कभी आम को लेके झगड़ा, कभी नाश्ते पर झगड़ा, और ठाकुर जी के आरती पर भी कहासुनी। अरे हाँ, वो रामनवमी के लड्डू पर
इतना बड़ा क्लेश। और अब तो अकारण ही घर की बहू है, इतनी ऊंची ऊंची आवाजों में कुछ भी बोले जा रही है। શું આ જોવા માટે હું अब तक जीवती બેસી છું? नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। बस अब जो भी निर्णय मैं लूं वो तुम सबको मानना पड़ेगा। जब सबको एक दूसरे का साथ भाता ही नहीं, सबको एक साथ रहने में कठिनाई आ जाती है, तो एक दूसरे के साथ रहने से क्या फायदा? कोकिला बहू, घर की चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। दो मुझे। तय कर लिया है कि इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। और वो भी खुद मेरे हाथों से। आ सारी मारी वर्षगांठ पर कोकिला बहू ने दी थी। અને આ ચેન 5 વર્ષ પહેલા दीपावली के अवसर पर हेतल बहू ने दी थी। हाँ कोकिला बहू, एमने आओ तो ये माला देखो। हाँ बा, ये हार तो मोटा भाभी ने। हाँ, ये तो मने हेतल बहू ने आपी हती। बा, क्या आप सचमुच बंटवारा चाहती है? ना कोकिला, ये आरोप मुझ पे मत डाल। मैं भला क्यों चाहूंगी घर का बंटवारा? साचू तो आज है कि तुम लोगों को ही बंटवारा चाहिए। नहीं बा, मैं और बंटवारा? बाप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने हमेशा सिर्फ सच के लिए अपनी आवाज उठाई है। मैंने कभी भी बंटवारे की बात नहीं की। ऐसे सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपने आंखों से देख रही थी कि इस घर में क्या चल रहा है। दररोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो सब जो इस मोदी भवन में पहला कभी नहीं हुआ। तमे जानो छो, मेरा माथाथी ऊपर भी कोई बेसू छे। मारो धनी, वो जहां भी है वहां से सब देख रहे हैं। और जब मैं भी उनके पास पहुंच जाऊंगी तो वो मुझे प्रश्न करेंगे कि मैंने ये क्यों होने दिया। तो हूँ शू जवाब आपीश? क्या मैं ये बोलूंगी कि मैंने खुद पोतानी आंखों से घर के हालात बद से बदतर हुए देखे?
मैं पूछती हूँ कि एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा जब तुम लोग एक साथ हो ही नहीं। बा ऐसी अब अगर तुम लोग इसलिए आई हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं, तो आप पक्का है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और अपना अपना सामान और चीजें उठाना शुरू करो। समझी गया तुम्हें? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।